नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमामुद्दीन माठीनानी भारतीय। आज हम संविधान का पहला वीडियो लेके आए हैं। संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम संविधान की पूरी सीरीज पढ़ेंगे, पूरा संविधान जानेंगे, तो हमें कम से कम बेसिकली जो संविधान के अंदर अंतर है, अर्थ है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हम संविधान एवं संविधानवाद के अर्थ को समझेंगे, फिर संविधान में की विशेषताएं क्या हैं, और फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे चुनाई जाती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो संविधानवाद एवं संविधान में अंतर समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च कानूनी विधि या कानून है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, किसी भी देश का। हम देखें तो अमेरिका के संविधान में केवल 3 अंगों के विषय में लिखा गया है कि सरकार की विधायिका कांग्रेस है, सरकार की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, एवं सरकार की न्यायपालिका। विधायिका कांग्रेस है, इसका मतलब हमारे देश में जो विधायिका है वो हम पार्लियामेंट को देखते हैं, संसद को, जो हम विधायक चुनकर भेजते हैं। तो जो विधायक जहाँ जाते हैं, बैठते हैं, वो सांसद जो है, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है, उसे हम यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, और अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं। तो संविधान सरकार के गठन, सरकार के कार्य, सरकार की सीमाएं आदि पर वर्णन करता है। यह देश की सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, उच्चतम प्राथमिक कानूनी दस्तावेज है। बाकी कानून सब संविधान के बाद में, संविधान प्राथमिकता है। संविधान सरकार की दायित्वों का वर्णन करता है और सरकार की ऊपर सीमाएं आरोपित भी करता है। सरकार क्या करे ये भी बताता है, लेकिन सरकार क्या न करे ये भी संविधान बताता है। जैसे संविधान में नीति निर्देशक तत्व संविधान के दायित्वों का वर्णन करते हैं, वहीं मूल अधिकार संविधान पर, सरकार पर सीमाएं आरोपित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि संविधान सरकार क्या करे क्या न करे ये बताता है। संविधान सरकार पर सीमाएं इसलिए लगाता है जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। नागरिकों यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी संभव है, लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब सरकार सीमित शक्तियों का प्रयोग करे। और संविधान में यह माना जाता है, संविधान के अनुसार सीमित शक्तियों वाली सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है, संविधान के अनुसार। तो हमने समझा संविधान का मतलब है कि संविधान सरकारों के बारे में बताता है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकार के निर्माण, सरकार के बनने का तरीका यही बताता है। तो संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अनुसार सरकारें चलाई एवं बनाई जाती है। जैसे हम देखें तो पाकिस्तान एवं चाइना में संविधान तो है, लेकिन इनका संविधानवाद नहीं है। चाइना में तो विपक्ष ही नहीं है, एक ही पार्टी है, वो इलेक्शन तो लड़ रही है, एक ही पार्टी है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि दूसरी पार्टी चुने। पाकिस्तान में विकल्प तो है, लेकिन पाकिस्तान का जैसे प्रधानमंत्री बनता है, दूसरी सरकार बनती है, तो वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान छोड़ के भाग ही जाता है। अधिकतर हमने यही देखा। अब इमरान खान साहब हैं तो ये बैठे हुए हैं, देखते हैं ये किस तरीके से एक अपनी सरकार चलाएंगे, वापस आएंगे, सरकार बनाएंगे, क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो संविधानवाद में यही है कि भाई सरकारें एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सरकारें बनाई एवं चलाई जाती है। यानी संविधान के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, और विधि का शासन हो, तभी हम कह सकते हैं कि संविधानवाद है उस राष्ट्र में। यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद से यह अभिप्राय है, संविधानवाद का मतलब ये है कि संविधान के अनुसार एक राजनीतिक प्रणाली, संविधान के अनुसार एक राजनीतिक प्रणाली बनाई जाती है जिसमें संविधान के आधार पर सरकारें बनाई जाती है एवं चलाई जाती है। संविधान के आधार पर, संविधान का पालन करते हुए सरकारें बनाई जाती है एवं सरकारें चलाई भी जाती है, तब हम इसे संविधानवाद कहते हैं। लेकिन संविधानवाद के अंदर इन 5 तत्वों का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे एक राज्य के लिए हमने कहा 4 पिलर, 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। जैसे राज्य के लिए निश्चित भूभाग, राज्य के लिए, एक राज्य होने के लिए कानूनी रूप से निश्चित भूभाग,
लोग उसमें रहते हो, उनकी अपनी एक संस्था यानी सरकार हो और वो सरकार संप्रभु हो, ये 4 तत्व होंगे तब एक राज्य कानूनी रूप से कहा जाएगा। वैसे ही संविधानवाद तब कहा जाएगा जब ये 5 तत्व संविधानवाद में हो। कौन से 5 तत्व? पहला, सरकार, सीमित सरकार, यानी सरकार की सीमाएं तय हो कि सरकार जो कार्य करेगी, शक्तियाँ तो उन्हें मिली है लेकिन वो शक्तियाँ कहाँ तक मिली है ये तय होना चाहिए। और लोकतंत्र हो और शक्तियों का पृथक्करण हो। और यहाँ पर शक्तियाँ कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में अलगाव हो। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य अलगाव हो। और विधि का शासन हो, यानी संविधान के अंदर जो लिखा गया है बस वही संविधान, उच्चतम प्राथमिक संविधान ही हो वहाँ पे, संविधान के अलावा कुछ और नहीं, संविधान का ही शासन होना चाहिए। और सरकार की मनमानी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध हो। सरकार अपनी मनमानी से अपनी शक्तियों का अगर प्रयोग करे तो उस पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। ये 5 तत्व जब एक राष्ट्र के अंदर होंगे और इन 5 तत्वों का प्रयोग होगा, उपयोग होगा और इनको मद्देनजर रखते हुए सरकार का संचालन होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक संविधानवाद है। हम ये कह सकते हैं कि भाई संविधान के होने से संविधानवाद होगा, ऐसा नहीं है। संविधान के होने मात्र से ही संविधानवाद स्थापित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये 5 तत्व जब एक राष्ट्र के अंदर होंगे संविधान के साथ साथ, तभी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधानवाद है उस राष्ट्र में। इसके साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें, क्योंकि अब संविधान की सीरीज चालू हो गई है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इस प्रकार अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अब आगे और ये सीरीज बढ़ती रहेगी। कल हम संविधान की विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।